न्यूज़ देखते हैं और हेडलाइंस को फॉलो करते हैं और हमें लगता है कि जियोपॉलिटिक्स सिर्फ डिप्लोमेसी, बॉर्डर या मिलिट्री पावर के बारे में होती है। बट रियलिटी इज मच डीपर। देर आर हायर डायमेंशंस, इनविजिबल लेयर्स जो वर्ल्ड इवेंट्स को क्वाइटली शेप करती है। आज हम डिकोड करेंगे हायर डायमेंशंस बिहाइंड द ग्लोबल इवेंट्स, वो अनसीन अनसीन साइकोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल और मिथिक फोर्सेस जो मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स को ड्राइव करते हैं। सो हायर डायमेंशन सुनते ही ना लोगों को लगता है कि साईफाई सोचते हैं लोग, राइट, साइंस फिक्शन के बारे में। पर ये फिजिक्स की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ। हम बात कर रहे हैं अनसीन लेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस की, जो लेयर्स जो दैट सिट्स अबाउ एवरीडे पॉलिटिक्स, जो डिसाइड करते हैं कि नेशंस रिएक्ट कैसे करते हैं। इन सिंपल टर्म्स देर आर थ्री हायर डायमेंशंस। एक है साइकोलॉजिकल डायमेंशन, एक है स्ट्रक्चरल डायमेंशन और एक है मिथिकल डायमेंशन। ये तीन लेयर्स को मिलकर ये जब तीन लेयर मिलती है तो बनती है एक डीपर आर्किटेक्चर ऑफ जियोपॉलिटिक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल डायमेंशन की। ये वो लेयर है जहाँ आर्केटाइप्स, फियर, आइडेंटिटी और कलेक्टिव मेमोरीज ऑपरेट करती हैं। इस लेयर में नेशंस बिहेव लाइक इंडिविजुअल्स। उनके फियर्स होते हैं, उनके ट्रॉमास होते हैं, उनके एस्पिरेशंस होते हैं और उनके इनसिक्योरिटीज भी होती हैं। अगर एक नेशन का हिस्टोरिकल ट्रॉमा का हिस्टोरिकल इन्वेजन्स का ट्रॉमा रहा हो, तो वो हर थ्रेट को ना अपनी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानेगा। अगर एक नेशन का फाउंडिंग मिथ एक हीरोइक स्ट्रगल हो, तो वो नेशन अपने आप को हमेशा प्रोटेक्टर समझेगा, जैसे यूएसए। ये साइकोलॉजी जो होती है ऐसी, ये इट क्वाइटली शेप्स द पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री, राइट। नेक्स्ट जो है वो है स्ट्रक्चरल डायमेंशन, द लेयर दैट मोस्ट पीपल नेवर सी, बट जो जियोपॉलिटिक्स का रियल बैकबोन है। इस लेयर में आते हैं थिंग्स लाइक ग्लोबल फाइनेंस, सप्लाई चेन, energy routes, technological infrastructure, trade, alliance एंड डेमोग्राफी। ये वो फोर्सेस हैं जो न्यूज़ में रेयरली दिखते हैं, बट दे एक्चुअली डिसाइड द आउटकम। कौन किस पर डिपेंडेंट रहेगा, कौन किससे थ्रेटन फील करता है, कौन किसके साथ अलाइन होता है। फॉर एग्जांपल, एक नेशन का सर्वाइवल एक स्पेसिफिक ट्रेड राउट पर डिपेंड करता है, तो वो ट्रेड राउट उसके लिए सीक्रेट बन जाता है। ये स्ट्रक्चरल रियलिटीज कॉन्फ्लिक्ट को पुश करते हैं, चाहे लीडर्स चाहे या ना चाहे। और अब आते हैं सबसे फैसिनेटिंग लेयर पर, यह है मिथिक डायमेंशन। ये वो लेयर है जहाँ नेशंस अपने आप को एक लार्जर स्टोरी के पार्ट में समझते हैं। वी आर द डिफेंडर्स ऑफ ऑर्डर, यू नो थिंग्स लाइक दैट। वी मस्ट रिस्टोर आवर ग्रेटनेस, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वी आर द चोजन वन इन सिविलाइजेशन, Israel. We have a mission to protect our people, right? ये narratives जो होते हैं, these are the ये ancient myths से इंस्पायर होते हैं pretty much, right? बट मॉडर्न पॉलिटिक्स में फुल्ली एक्टिव होते हैं। ये एंशियंट टाइम से इंस्पायर होते हैं, पर मॉडर्न जो जो रियलिटी उसमें कंप्लीटली एक्टिव होते हैं। इट्स ऑन वेरी सटल लेवल। मिथिक डायमेंशंस कॉन्फ्लिक्ट को ना मॉरल मॉरल मीनिंग देते हैं वो। और जब कोई कॉन्फ्लिक्ट मॉरल बन जाए तो एस्केलेशन होना गारंटीड है, राइट। अब इमेजिन करो ये तीन लेयर कैसे काम करती है। साइकोलॉजिकल फियर्स, स्ट्रक्चरल प्रेशर, मिथिक नैरेटिव्स, जब ये अलाइन हो जाते हैं तो जियोपॉलिटिक्स सडनली प्रेडिक्टेबल लगने लगती है। फॉर एग्जांपल, स्ट्रक्चरल टेंशंस क्रिएट प्रेशर, psychological trauma amplifies fear, mythic narrative justifies action, right? और फिर एक नॉर्मल डिस्प्यूट एक हिस्टोरिकल स्ट्रगल बन जाता है। ये
यही एक रीज़न है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स डेकेड्स तक चलते रहते हैं, क्योंकि उनका सॉल्यूशन सिर्फ पॉलिसी से नहीं, आइडेंटिटी और नैरेटिव से लिंक्ड होता है। अगर आप सिर्फ इस अगर आप सिर्फ हेडलाइंस देखोगे तो जियोपॉलिटिक्स रैंडम सी लगती है, बट जब आप हायर डायमेंशंस को देखना सीख जाते हो तो पैटर्न्स जो होती है वो क्लियर हो जाती है। You start understanding, why nations overreact, why alliances shift, why conflict, escalates, why peace talks fails, why history repeats. Because geopolitics सिर्फ strategy नहीं है, ये it's a psychology, it's a structure, and it's a myth working together. Everything is coming together. और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब भी करें। एपिसोड 4 में हम एक्सप्लोर करेंगे कलेक्टिव शैडो, कैसे सोसाइटीज़ अपने फियर्स को एक्सटर्नलाइज करती है, कैसे एनिमीज क्रिएट होते हैं, और कैसे शैडो आर्केटाइप मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स को फ्यूल करते हैं। अगर आपको एपिसोड 1 और 2 डीप था तो होपफुली एपिसोड 4 जो है वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। अगर ये एपिसोड ने आपको वर्ल्ड को देखने का नया लेंस दिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। Because once you understand these higher dimensions behind the global events, geopolitics suddenly stops becoming confusing. It starts being making sense. Thank you very much, and see you next time.